जो जो हमारे थे वो भाजपा के साथ, जो हमारे नहीं थे वो बाहर चुनाव लड़ेंगे। की बार नेताओं के कुर्ते खूंटी पर टंगे, कितनी बात का ध्यान। 23 तारीख के लिए क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है भाजपा के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ अच्छे बहुमत से जीतने को जा रही है। आज जो समर्थन दिया है बसपा प्रत्याशी ने, हाँ बढ़िया, सब उसके साथ है, प्रत्याशी की रजित भैया के साथ है सर। आज ये समर्थन दिया है। सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद और अपने कनिष्ठ भैया जी का, भाभी अनीता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पार्टी के विचारों को, जो कि मोदी जी की एक हर वर्ग को साथ लेकर चलने की है कि सबका साथ सबका विकास, उस बात को ध्यान में रखते अपने छोटे भाई को समर्थन दिया। और ये समर्थन जैसे जैसे चुनाव होगा बढ़ता जाएगा। मैं तो बस सबको यही कहना चाहूँगा कि अपने साथ सभी ग्रामवासियों, सभी जाति के, सभी धर्मों को, लोगों को साथ लेकर चलने का काम करूँगा। भैया के सानिध्य में ये काम करूँगा। और एक जो मेरे युवा सोच की जो एक मेरी है कि भगवानपुर को नगर पंचायत को नंबर 1 उत्तराखंड की बनाना है, उसी मिशन के साथ हम काम करेंगे। और आप देखना आगे भविष्य में क्या मतलब 10-15 दिन के अंदर अंदर और भी बहुत कार्यकर्ता यहाँ जुड़ेंगे हमारी पार्टी से और एक भारी अंतर से हम जीतेंगे। बसपा का खुला समर्थन जनता का है, धीरे धीरे सब बढ़ेंगे, लेकिन अब की बार नेताओं के कुर्ते खूंटी पर टंगे, कितनी बात का ध्यान। 23 तारीख के लिए क्या कहना चाहेंगे? 23 तारीख का सिर्फ यही है कि आपका बेटा, आपका भाई चुनाव लड़ रहा है, इसे सपोर्ट करे। 5 साल में वो काम करके जाऊंगा कि आप कहोगे कि रचित भैया आए थे विकास राम करके मंदिर को 1 साल होने जा रहा है, उसका भी आपको कितना फ़ायदा मिलेगा और मुस्लिम समाज का भी आपको पूरा समर्थन मिल रहा है, उसको लेकर के? देखो भैया, राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और वो 1 साल नहीं, वो जन्मों से चला आ रहा है। तो मेरा मानना है कि चुनाव में उसमें इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो हमारी आस्था का प्रतीक है। हाँ, सब प्रभु राम को मन से मानते, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबकी उसमें आस्था है। हम सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, तो इसलिए यह है कि बड़ा खुशी का विषय है, उसमें कोई वो नहीं। सब की अच्छी नीतियों से और धामी जी की नीतियों से। ये नीति आपको पहले क्यों नहीं, चुनाव में क्यों लगी ऐसी? हो सकता है उनसे अनभिज्ञ नहीं समझ पा रहे हो और उनका उसमें मार्गदर्शन हमारा जय भगवान जी ने कर दिया है। भी देंगे अभी और सभी का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देश में, प्रदेश में और नगर पंचायत भगवानपुर में सभी का समर्थन रहेगा। और ये बिना दबाव के, कल मेरे पास फ़ोन आकर नहीं भैया का कि यार मैं चुनाव की स्थिति मेरी है नहीं, बसपा के कोई यहाँ पर कार्यकर्ता नजर नहीं मुझे कहीं आ रहा, तो मैं अपना मैं क्यों उसकी मदद करना अपना, तो मुझे सपोर्ट करनी है भाजपा को। और मैं मोदी की नीतियों से और धामी नीतियों से प्रभावित हूँ और नगर पंचायत में भाजपा की सरकार चाहता हूँ। तो अगला दांव किस पे खेल लेंगे? चलो वो टाइम बताएगा, अभी आपको बुलाया जाएगा, वहाँ आपको बुला लेंगे, सभी लोग आएंगे। और वास्तव में यह है कि देश और प्रदेश और नगर पंचायत में भी भाजपा की लहर है और सभी जगह भाजपा जीतेगी। आपके जो वरिष्ठ कार्यकर्ता नाराज है उनके बारे में बताओ। आप एक कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता नाराज नहीं, नाम बताइए। नहीं सुबोध राकेश जी बिल्कुल नाराज नहीं है, हमारे कार्यक्रम में लगातार आ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे कौन? जो हमारे थे वो भाजपा के साथ, जो हमारे नहीं थे वो बाहर चुनाव लड़ेंगे। जन समाज पार्टी के प्रत्याशी से फायदा तो मिलना ही है हमें 1 से लेकर 1000 तक भी फायदा मिल सकता है। कार्यकर्ता हमारे बीच में आए, हम भाजपा से सस्ता ग्रहण करेंगे तो फायदा क्यों नहीं होगा हमें। अच्छा, 23 तारीख के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तो सभी भाजपा को वोट दे और कमल के फूल के सामने मोहर लगाए और भाजपा को विजय बनाए, यही हमारा संदेश है 23 का। सर, मैं पहले तो अपने से बड़े को प्रणाम करना चाहूँगी और फिर जो भाजपा की नीतियों के, उनके विकास से प्रभावित होकर हमने इनको समर्थन दिया है रचित भैया को, और हमारा इनको पूरा सहयोग है और ऐसा कर लेंगे, सफल होंगे अपने कार्य में और मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ में जी। ऐसे तो पहले यहाँ पे मैं सम्मानित हमारे जो ये बीजेपी से प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी जी जय भगवान जी, एक तो इनका नाम ही भगवान जी के नाम पे जय भगवान जी, वही प्रभावित करता है। दूसरा, मैं सैनी समाज से हूँ, ये भी मेरे सैनी समाज से है और अच्छी छाप है इनकी, अच्छी छवि है, उससे भी प्रभावित हूँ। और दूसरा, हमारे देश में मोदी जी अच्छा विकास कर रहे हैं, ऊपर से नीचे उत्तराखंड में देखो आप, प्रदेश में धामी जी का भी अच्छा विकास है और उसी को आगे क्रम को बढ़ाते हुए रचित एक युवा नेता है और युवा नेता, युवा सोच होगी, अच्छी सोच होगी, अच्छा विकास, स्वच्छ भगवानपुर, सुंदर भगवानपुर होगा। उसी उम्मीदों को देखते हुए हमने रचित भाई को समर्थन दिया है और मैं आशा करता हूँ कि रचित भाई मेरे समाज के साथ साथ सर्व समाज का सम्मान रखेंगे, आगे भी कोई ऐसा कार्य होगा उसको निभाएंगे। इसमें मेरा मार्गदर्शन किया जय भगवान जी, बड़े भाई, सर्व हमारे समाज के एक, और बाकी तो आप रचित जी ने बोला और बस इनसे यही आशा उम्मीद रखता हूँ, मेरे समाज के साथ साथ सर्व समाज का विकास।
हाँ जी, हाँ आप सदस्यता अच्छा, ग्रहण। क्या लगता है जो आपके वोटर्स थे वो कन्वर्ट हो पाएंगे इधर, समर्थन जो आपने दिया इनको? अच्छे की ओर तो सभी बढ़ते हैं, जब विकास की ओर नहीं बढ़ेंगे तो छोड़ने का कारण क्या है? अभी तो कारण तो देखो बहुत है, बहुत वजह है। अब उससे ज़्यादा बस ठीक है, बस जो भी है। अब तो हम बीजेपी के सदस्य हो चुके हैं और युवा सोच है, युवा सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैनेज के थ्रू तो नहीं आए? नहीं, अपने विवेक और मोदी